मतलब 50% क्वेश्चंस विल बी कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट 50% विल बी द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड बाउंसर क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछने लगा है एंथ्रो में. सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स इन एडवांस. प्रोग्राम को नाम हमने दिया है सेपियंस 2027. ये एंथ्रोपोलॉजी की टेस्ट सीरीज और वैल्यू एडिशन का प्रोग्राम है. दिस इज नॉट अ फाउंडेशन प्रोग्राम. जिन्होंने एटलीस्ट एक बार एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लिया है एंड नाउ दे वांट टू एनरिच द सब्जेक्ट, नाउ दे वांट टू इवैल्यूएट देमसेल्व्स. कितना लिख पा रहे हैं, और लिख पा रहे हैं तो उसको इंप्रूव कैसे करना है, हाउ टू गेट द गुड स्कोर. टेस्ट दो लेवल पे होंगे, टीयर 1, टीयर 2. रिवीजन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस वैल्यू एडिशन लाइक एथनोग्राफिक रिसर्च बाय फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ये नई एस्पेक्ट हो गए. एथनोग्राफी, द फील्ड वर्क इन आर्कियोलॉजी, इस तरह की जो नई चीजें हैं कि 17 टेस्ट्स यू आर गोइंग टू राइट, 13 विल बी सेक्शनल, 4 विल बी फुल लेंथ. 31st ऑफ अगस्त से शुरू करके 24th ऑफ जनवरी तक ये मोटा मोटा 5 महीने का प्रोग्राम है. दिस इज अ प्रोग्राम टू प्रिपेयर यू फॉर नेक्स्ट ईयर मेंस, एटलीस्ट फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट की 500 नंबर तो स्ट्रॉन्ग कमांड रहे व्हेन यू एंटर इनटू द प्रीलिम्स पार्ट. Hello everyone, welcome to Understand UPSC. I'm Dr. CP Kaushik and I'm here to announce the program for Anthropology Test Series Value Addition and Enrichment for students appearing in 2027 or maybe for 28 also. In this program, I'll be sharing the details with you people ki how we are going to proceed in this. Basically, this is a program in which we have two different tiers of revision, enrichment and answer writing. दो लेवल्स पे हम लोग बात कर रहे हैं. चलो पहले मैं समझा देता हूं. When we talk about this program, like this program will have two different levels. In the first level, you will have to attempt for the test like the conventional paper. जो यूपीएससी पूछता है ना, ऑलमोस्ट सीधे सीधे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सीधे सीधे क्वेश्चन, कन्वेंशनल टाइप के टेस्ट होंगे. ये जो कन्वेंशनल टाइप के टेस्ट होंगे, दीज विल बी 10 इन नंबर, दीज विल बी 10 इन नंबर. और ये जो 10 टेस्ट होंगे, इसमें से 5 सेक्शनल टेस्ट्स फॉर पेपर 1, 3 सेक्शनल टेस्ट्स फॉर पेपर 2 एंड 2 फुल लेंथ टेस्ट्स, 1 फॉर पेपर 1, 1 फॉर पेपर 2. ये जो आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, दीज सेक्शनल टेस्ट्स, these will be for 125 marks. These will be for 125 marks. And 125 marks के अब हिसाब से क्वेश्चन तो 9 होने चाहिए, बट नहीं, हम आपसे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखवाएंगे. 10 क्वेश्चंस विल बी गिवन ताकि आपकी आंसर राइटिंग स्पीड बढ़ जाए थोड़ी. एंड दिस विल बी लाइक द फुल लेंथ पेपर, 250 मार्क्स. इसमें जैसे 125 मार्क्स का पेपर है, तो यू विल गेट रफली 100 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, जैसे यूपीएससी भी पूछता है. इट्स नॉट लाइक दैट कि दे आर इजी, बट जैसे एग्जाम में आते हैं. बट 2-3 क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा आपको वहां पे पूरा एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लिखना पड़ेगा. दिस इज नॉट जस्ट अ प्रोग्राम फॉर ऑर्डिनरी टेस्ट सीरीज. ये बड़े मन से मैंने एक चीज करके बनाया है कि दिस विल डेवलप द आंसर राइटिंग एप्टीट्यूड इन द स्टूडेंट्स. इट विल नॉट ओनली हेल्प इन रिविजन but also in value addition, and third is the game of practice, and fourth is the improvement. तो आपका रिविजन भी हो रहा है, वैल्यू एडिशन भी हो रहा है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी और इंप्रूवमेंट भी. यस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इन द फर्स्ट फेज. सेकंड फेज में आपके टीयर 2, जिसको हमने नाम दिया है, दिस विल बी टीयर 1. सो टीयर 2 में देयर विल बी एडवांस टेस्ट. टीयर 2 विल हैव एडवांस टेस्ट व्हिच आर 8 एडवांस टेस्ट विल बी देयर इन टीयर 2. In advanced test में there will be again 2 full length tests, and then we divide the paper 1 and 2 based on the syllabus. So that I will share the schedule with you people. ये जो advanced tests हैं tier 2 में, let's say इसमें sectional test जो होंगे, again sectional test will be 125 marks, full length test will be 250 marks. Full length test will be 250 marks. And यहां पे जैसे 125 है, अब इसमें मान के चलो 50-50. 250, 50-50. मतलब 50% questions will be the conventional type of questions, but 50% will be the brainstorming and bouncer questions जो यूपीएससी पूछने लगा है एंथ्रो में. So let's be prepared for these things in advance. नेक्स्ट ईयर एग्जाम में जाके लिखोगे, उससे पहले यही लिखते हैं. So in 2 different levels we are going to prepare the students, but this is not restricted just to the test series. Plan क्या है? Plan है like on Monday and Tuesday of a week, you will get a class, and this class will be online only. इसके लिए ऑफलाइन आना नहीं है. This class will be online only.
सो लेट्स से मंडे एंड ट्यूसडे को we discussed 1.1, 1.2, 1.3 basics of anthropology, recent the development, relationship and research methods. Let's say unit number 8. Yes, unit number 8. ये लेट्स से हमने मंडे को और ट्यूसडे को डिस्कस किया. तो इस वीक के संडे को आपका टेस्ट होगा. मंडे ट्यूसडे को क्लास रखने का पर्पस यही है कि यू गेट द टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द टेस्ट ऑन संडे. इसका टेस्ट हो जाएगा फिर संडे को. बट समटाइम्स देयर इज अ लेंथी टॉपिक. लेट्स से मंडे ट्यूसडे आपने पढ़ा थिंकर्स पार्ट, बट 2 दिन में तो थिंकर्स पार्ट की इंपॉर्टेंट थिंग्स खत्म नहीं हो सकती. नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे अगेन वी विल प्रिपेयर फॉर थिंकर्स. ये वाला टेस्ट अब नेक्स्ट संडे को होगा. सो लाइक द लेंथी टॉपिक्स हैं उनके लिए आपको 2 वीक का टाइम मिलेगा. यू विल गेट 2 वीक्स टाइम. तो इसमें 4 क्लास के बाद टेस्ट होगा, इसमें 2 क्लास के बाद टेस्ट हो गया. लाइक दैट वी आर गोइंग टू प्रोसीड. सो यू विल हैव क्लासेस फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 की लगभग 16 to 18 क्लासेस होंगी. These will not be foundation classes. These will be revision of the most important topic plus value addition. 2 ही चीजें होंगी इसमें बस. Let's say अगर मुझे रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाना है तो इन रिसर्च मेथड्स आई विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. लाइक केस स्टडी बता दिया मैंने, लाइक आपको मैंने फील्ड वर्क ट्रेडिशन बता दिया, जीनियोलॉजी बता दिया, लाइक दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई पिक्ड अप. देन आई विल गिव द वैल्यू एडिशन की न्यू वर्जन्स ऑफ एथनोग्राफी, लाइक एथनोग्राफिक रिसर्च बाय फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ये नई एस्पेक्ट हो गए. एथनोग्राफी और द फील्ड वर्क इन आर्कियोलॉजी, इस तरह की जो नई चीजें हैं दोज विल बी डिस्कस्ड. तो क्लासेस में वी विल बी हैविंग 2 थिंग्स, रिवीजन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस योर वैल्यू एडिशन. और उसमें जो आप बाकी टॉपिक्स आप रिवाइज करके आओगे, देन यू विल अपीयर फॉर द टेस्ट. इफ वी टॉक अबाउट हाउ वी प्लान्ड दिस पर्टिकुलर थिंग, ऐसे पेपर 1 की 16 to 18 क्लासेस होंगी. यस, एंड देन पेपर 2 the same roughly 15 classes. Roughly 15 classes for paper 2. 15 classes आपकी पेपर 2 की हो जाएंगी. पेपर 1 की 16 to 18 classes, पेपर 2 की 15 classes. Like that it is going to be there. अब ये जो classes होंगी, every topic will be followed by a test. हर टॉपिक पे टेस्ट होगा. अब जैसे ये मैंने बनाया, इस प्रोग्राम को नाम हमने दिया है एंथ्रो से इंस्पायर होके सेपियंस 2027. वी आर नेमिंग दिस प्रोग्राम एज सेपियंस 2027. ये एंथ्रोपोलॉजी की टेस्ट सीरीज और वैल्यू एडिशन का प्रोग्राम है. सेपियंस हियर इज स्टैंडिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड एनरिचमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. दिस इज व्हाट इज सेपियंस 2027. तो सेपियंस 2027 में जैसे भाई ये लगभग 5 महीने का कोर्स है आपका. रफली 5 months इज द प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम 31st of August. यहां से शुरू होके ये जनवरी 2025 के आसपास खत्म हो जाएगा. सो दैट यू गेट सफिशिएंट टाइम फॉर योर प्रीलिम्स. करेक्ट. तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर. क्लासेस जो वैल्यू एडिशन क्लासेस हैं, इवन द टेस्ट डिस्कशंस विल बी ऑनलाइन, बट यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू राइट द टेस्ट इन ऑफलाइन मोड. आप क्लासरूम में आके टेस्ट लिख सकते हो. यू कैन टेक द टाइम फॉर डिस्कशन विद मी ऑन 1-on-1 बेसिस. हम लोग 1-on-1 डिस्कशन के लिए आपके कुछ कंसर्न्स है उसके लिए भी मिल सकते हैं. तो रफली टोटल क्लासेस 30 to 35 होंगी. व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्ट, 2 लेवल पे होंगे, टीयर 1, टीयर 2. टीयर 1 इज कन्वेंशनल टेस्ट, टीयर 2 इज एडवांस टेस्ट. करेक्ट. अब ये जो टीयर 1 है आपका, इसमें 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 2 फुल लेंथ टेस्ट, 5 फॉर पेपर 1, 3 फॉर पेपर 2, 1 फॉर पेपर 1, 1 फॉर. तो ये जो सेक्शनल टेस्ट है, दीज विल बी फॉर 125 मार्क्स एंड फुल लेंथ टेस्ट विल बी फॉर 250 मार्क्स. जब आप टीयर 2 पे आ जाओगे, 7 टेस्ट्स आर देयर, 5 सेक्शनल, 2 FLT. 5 सेक्शनल में 3 फॉर पेपर 1, 2 फॉर पेपर 2 एंड देन अगेन 2 फॉर फुल लेंथ टेस्ट. लाइक दैट वी आर गोइंग टू प्रोसीड. देखो क्लियर कट ये चीज आप समझ लेना भाई कि टीयर 1 के आपके कन्वेंशनल टेस्ट है 1.5 आवर ड्यूरेशन के, 125 मार्क्स. FLT 3 आवर ड्यूरेशन, 250 मार्क्स. एडवांस लेवल टेस्ट 1.5 आवर ड्यूरेशन, 125 मार्क्स. FLT 3 आवर्स ये सेम रहेगा, बट ये एडवांस रहेंगे भाई. करेक्ट. Like this we are going to proceed. I'm not going to discuss entire schedule that you can easily find with the video. पहली क्लास जैसे 31st अगस्त को मीनिंग स्कोप डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रो, ठीक है, इसके ऊपर जो भी हमें चीजें अपडेट करनी है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. दूसरी आपकी है रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रो. सेकंड क्लास इज रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रो. तो ये दोनों क्लास मैंने कवर करा दी, इंक्लूडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज द अपडेशंस. इसके बाद देखो आपका ये मंडे ट्यूसडे, इसके बाद ये संडे को आपका टेस्ट हो गया, टेस्ट 1 फॉर दिस विल बी टेस्ट नंबर 1 जो कि 125 मार्क्स का होगा. यस, द सेम वे. अब ये टेस्ट आपने संडे को दिया 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर को थिंकर्स की क्लास. मैंने टेस्ट सीरीज का शेड्यूल सिलेबस के हिसाब से जो
यूपीएससी ने दिया है वो नहीं बनाया है। जिस सीक्वेंस में हमें पढ़ना चाहिए, जिस सीक्वेंस में आपको समझ आएंगी चीजें, जिस सीक्वेंस में सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, रेलेवेंस एग्जाम में, उस हिसाब से बनाया है। अब एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकर्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 2 हफ्ते चलेगा, 4 क्लासेस हुई। इसके बाद आपका नेक्स्ट संडे को टीयर 1 का टेस्ट 2 हो गया भाई, 20 सितंबर को 125 मार्क्स का। फिर हम लोग फिजिकल एंथ्रो में मूव करके फर्स्ट क्लास फिजिकल एंथ्रो, सेकंड क्लास फिजिकल एंथ्रो, थर्ड क्लास, 4 क्लास में फिजिकल एंथ्रो की ब्रॉड चीजें पढ़ी। देन वी अपडेटेड द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी सेक्शन। उसके बाद हमने इसका टेस्ट रख दिया 4 अक्टूबर को, दोनों क्लासेस, चारों क्लासेस होने के बाद। तो यू विल गेट रफली 2 वीक्स टू प्रिपेयर एंटायर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। यस, वैसे तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी हम दे देंगे, बट आई विल सजेस्ट कि फ्लेक्सिबिलिटी ना लो, थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से करो, तभी सब्जेक्ट कंट्रोल में आएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट हो जाएगा। फिर सोशियो कल्चरल की 4 क्लास पढ़ ली, मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन, पॉलिटी, इकोनॉमी, लैंग्वेज सब पढ़ा। देन वी विल जंप टू द टेस्ट, फिर इसका टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे हम, लाइक दैट। देन आर्कियोलॉजी के पार्ट 1, पार्ट 2, आर्कियोलॉजी में पेपर 1, 2 दोनों क्लब्ड रहेंगे, आपको पता है यूपीएससी भी क्लब्ड करता है। फिर उसका टेस्ट कंडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गए हैं 5 सेक्शनल टेस्ट पेपर 1 के, टीयर 1 के 5 सेक्शनल टेस्ट। अब इसके बाद हमने टीयर 1 का टेस्ट 6, मतलब अब आप आ गए हो फुल लेंथ पेपर ऑफ, फुल लेंथ टेस्ट पे आ गए पेपर 1। ये आपको 1 हफ्ते का टाइम दे दिया मैंने, पूरा पेपर 1 का फुल लेंथ टेस्ट। ये कन्वेंशनल है, तो टीयर 1 के 6 टेस्ट हो चुके हैं यहां। अब हम मूव कर जाएंगे, इसके बाद आपकी ये देखो 1 नवंबर है, इसके बाद दिवाली है, तो हम लोग रिज्यूम करेंगे विद पेपर 2 नाउ। अब हम पेपर 2 में आगे दिवाली के बाद। सो क्लास 1 जो है आपकी, वो इमर्जेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसको 4 हिस्से में पढ़ेंगे हम। वी हैव 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस, करेक्ट, 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस, 9th 10th 16th 17th, देन देयर विल बी टेस्ट ऑफ दिस ऑन 22nd of November। फिर इसके बाद इंडियन सोसाइटी, विलेज स्ट्रक्चर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, देन यू हैव द टेस्ट ऑफ दैट, करेक्ट। ये अभी टीयर 1 चल रहा है। देन यू हैव ट्राइबल एंथ्रो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, देन यू हैव अ टेस्ट फॉर दैट, देन यू हैव अ टेस्ट फॉर दैट, लाइक दैट। ये टेस्ट चला, फिर इंडियन पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजी डाला, इसमें पेपर 1 का भी कनेक्शन आएगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2 हमने पढ़ा, देन यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ दैट। तो आपका करेक्ट, यहां पे आपको फिर फुल लेंथ टेस्ट, इसके लिए आपको मैंने आर्कियोलॉजी में इंडियन पे अलग से टेस्ट नहीं रखा है। फिर हमने पेपर 1 का, पेपर 2 का फुल लेंथ टेस्ट रख दिया। तो यहां आपका टीयर 1 खत्म हो जाता है 27th दिसंबर को। तो 27 दिसंबर को आप ब्रॉडली पूरा सिलेबस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में आप ब्रॉडली अपना पूरा सिलेबस कर चुके हो। रिवीजन, एनरिचमेंट एंड फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्ट दे दिए हैं आपने। 10 टेस्ट आप दे चुके हो, जिसमें 5 पेपर 1 के सेक्शनल, 3 पेपर 2 के सेक्शनल, 1 पेपर 1 फुल लेंथ टेस्ट, 1 पेपर 2 फुल लेंथ टेस्ट। फिर अब हम आ गए हैं टीयर 2 में। अब टीयर 2 में जब हम एंटर करेंगे, तो अब आपकी क्लासेस का काम खत्म हो चुका है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया। अब टीयर 2 में सिर्फ आपका काम होगा। टीयर 2 में एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड, थोड़ी ज्यादा चीजें चाहिए। टीयर 2 का टेस्ट 1 2 जनवरी, लाइक दैट। 3 जनवरी 2 टेस्ट हो गए, फिर 9 जनवरी को फुल बढ़ा दिया हमने, फिर 10 जनवरी, इसमें थोड़ा सा आपको बर्डन देंगे हम यूपीएससी की तरह। फिर 16 जनवरी, 17 जनवरी, इस तरीके से करके ये सातों टेस्ट 24 जनवरी को आपका खत्म कर देंगे हम लोग। विल वाइंड अप दिस ऑन 24 जनवरी। ये देखो 24 जनवरी को आपका ये फुल लेंथ वाला भी खत्म। तो 31 अगस्त से शुरू करके 24 जनवरी तक ये मोटा मोटा 5 महीने का प्रोग्राम है, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। अगर इसको थोड़ा सा मैंने, ये जो मैंने अभी समझाया है, मेरा राइटिंग पार्ट था, वो आपका यहां से आ गया। देखो, लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड। क्लास 1, क्लास 2, फिर टीयर 1 का टेस्ट 1 इन्हीं का, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, ये जिस डेट को हुई, फिर टीयर 1 का टेस्ट 2, लाइक दैट यू विल हैव। तो इस तरीके से ये मतलब ब्रॉड प्लानर है। थोड़े हो सकता है क्लास मुझे कभी एक्स्ट्रा लेनी पड़ जाए, कभी मुझे लगे कि ये टॉपिक नहीं हो रहा है, तो दैट वी विल अकोमोडेट, बट ब्रॉडली वी हैव प्लान्ड इन दिस वे। ब्रॉडली हमने इसको इस तरीके से प्लान किया है। वही आपका यहां देखो, फर्स्ट जो टीयर है वो आपका खत्म हो रहा है जाके 27 दिसंबर को, टीयर 1 टेस्ट 10। तो यहां आपकी क्लासेस भी कंप्लीट हो जाती हैं, देन इट इज ऑल देयर। इसके बाद फिर आपके टेस्ट ही टेस्ट चलेंगे, टीयर 2 के टेस्ट हैं इसके बाद आपके, यू विल हैव द टीयर 2 टेस्ट। तो दिस प्रोग्राम, पहली चीज तो दिस इज नॉट अ फाउंडेशन प्रोग्राम, सो दोज हु आर न्यू टू द सब्जेक्ट प्लीज डू नॉट ज्वाइन दैट। ये उनके लिए है जिन्होंने एटलीस्ट एक बार एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लिया है, मेंस दे लिया है, वो तो बहुत ही अच्छी है उनके लिए, तो दैट इज देयर। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू स्कोर, उनके लिए तो बेटर रहेगा। बट जिसने सब्जेक्ट एक बार भी नहीं पढ़ा है, दिस इज नॉट अ कोर्स फॉर दोज पीपल। ये प्राइमरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, एंड नाउ दे वांट टू एनरिच द सब्जेक्ट, नाउ दे वांट टू इवेलुएट themselves कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, कितना लिख पा रहे हैं, और लिख पा रहे हैं तो उसको इंप्रूव कैसे करना है, हाउ टू गेट द गुड स्कोर। दिस माइंडसेट इन द माइंड दैट वी हैव, उसके साथ हमने ये प्रोग्राम बनाया है भाई, जिसको वी आर टर्मिंग इट एज सेपियंस 2027।
तो ये जो सेपियंस 2027 का प्रोग्राम है, ये आपकी 3 चीजों पे फोकस कर रहा है जो सामने लिखा भी हुआ है, टेस्ट सीरीज, वैल्यू एडिशन, एनरिचमेंट प्रोग्राम। ठीक है, मतलब टेस्ट सीरीज है, वैल्यू एडिशन मैं दूंगा, फिर आप अपने आप को एनरिच करके दूसरे लेवल पे लेके जाओगे। ये सब चीजें दिमाग में रख के वी हैव लॉन्च्ड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, करेक्ट। तो मैं एक ब्रीफली दोबारा एक चीज बता देता हूं, दिस इज नॉट अ फाउंडेशन प्रोग्राम, दिस इंक्लूड्स टेस्ट सीरीज एट 2 डिफरेंट लेवल्स। पहला लेवल बेसिक लेवल है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कराएंगे हम। वी विल आस्क यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सीधे, जैसे मैंने कहा 125 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इन सेक्शनल टेस्ट ऑफ टीयर 1, तो लेट्स से 100 नंबर का मैंने पेपर डाल दिया सीधा, और 25 नंबर जो बचे, 10 लेट्स से एक 15 नंबर का, एक 10 नंबर का, उसमें थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा घुमा दिया मैंने, लाइक दैट। 250 मार्क्स का होगा, उसमें आधा आधा मान के चलना भाई। 28 क्वेश्चंस डालने मैंने टोटल, तो मान के चलना 15 क्वेश्चन थोड़ा दिमाग घुमाएंगे, 13 क्वेश्चन फिर भी सीधे रहेंगे, जो सेकंड लेवल है उसमें, लाइक दैट इट इज गोइंग टू बी देयर। Second, one more thing, class will be broadly in English. Those who are expecting कि sir we will discuss more in Hindi, please do not join that. Please do not join that. The class discussion, the test discussion, and all the tests, we will provide you the model hints, the way to approach that question. But model hints से ज्यादा है, you get the time to discuss with me, ताकि आप थोड़ा उसको better insights आपको मिल सके। Answers तो we will provide, that's not a big problem, वो तो बहुत easily मिल जाता है, correct? So do not expect much of the Hindi to be used over here. Test series will be there in English, classes will be there in English, discussion will be there in English. But it's not like that कि I'll never use some Hindi term in the discussion, but do not expect कि much of the Hindi will be used in this. I don't know much of the terminologies of the subject in Hindi, so we'll be covering up this in English medium only, correct? ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है आपने. You will get some of the flexibility, but I'll suggest you do not utilize that much. Please write the tests on time, please read that. So this is a program to prepare you for next year mains, at least for the optional subject, कि 500 नंबर तो strong command रहे when you enter into the prelims part. तो देखो जनवरी में we are relaxing you, the time when you actually enter into the prelims mode, correct? This is what I wanted to share with you people, and I'm opening the slide for you again ताकि ये थोड़ा आपको दिख जाए how we are going to proceed. This is the way this is going to be there. You will have the classes, you will have the test, you will have the discussions, but discussions not like that ki har ek question, but the thing that I need ki people will require some discussion, that we will discuss. Otherwise I'll just give you the basic hints. This is what is there that we are going to have. So broadly you can understand ki 17 tests you are going to write, 13 will be sectional, 4 will be full length. 13 sectional will be पेपर 1 इंक्लूडिंग 7 टेस्ट, पेपर 2 इंक्लूडिंग 6 टेस्ट, लाइक दैट, समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट. तो पेपर 1 के टेस्ट होंगे, पेपर 2 के टेस्ट होंगे, सेक्शंस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अप इन दैट, करेक्ट? इसके अलावा I'll provide you some supportive material also. I'll provide you some supportive material. Like एक छोटी सी बात में अगर एक चीज के साथ we'll just wind up, जैसे मीनिंग स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रो. अब डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज जस्ट अ वेरी बेसिक थिंग. टीके पेनिमन 100 years of anthropology सब कोई पढ़ लेता है, बट सम पर्सपेक्टिव्स इन दैट. यस, कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट एंड रिबेलियन. यस, कि लेवी स्ट्रॉस अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, रूथ बेनेडिक्ट कुछ कहना चाह रही हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एनलाइटमेंट का क्या रोल है, तो वो इस तरह की चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम लोग रखेंगे. तो सपोर्टिव मटेरियल भी वी विल प्रोवाइड, बट नॉट द फुल मटेरियल. ये मत सोचना कि पूरा एंथ्रोपोलॉजी दे दें. सपोर्टिव मटेरियल, टेस्ट्स, डिस्कशंस, writing practice, everything we are going to offer in this program to you people, correct? So we'll be starting on 31st of August, and before the program also, if you want to enroll, you have some queries and you want to meet me, तो मैं ऑफिस में अवेलेबल रहता हूं in the day-time. तो 1:30 के अराउंड मान के चलो, if you want to meet 1:30 to 2 PM Monday to Saturday, I'll be available, तो you people can come and discuss with that. So यही मैं बस डिस्कस करना चाहता था आपसे. See you for this particular program. Good luck everyone. Thank you.